अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज माशाल्लाह 13वां रोज़ा है और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ पे आना, आज संडे का दिन है, बच्चों को स्कूल से छुट्टी है। मुबीन जो है वो बाहर खेलने गया हुआ है और ईमान को बहुत शौक़ होता है कि मैं मम्मा के साथ हेल्प करवाऊँ। जब भी कोई मैं ख़ास तौर पे जब भी मैं कोई सब्ज़ी काटने लगती हूँ ना, तो उसको होता है कि मैं ज़रूर मम्मा के साथ सब्ज़ी कटवाऊँ। तो यहाँ पे हम माँ बेटी जो है सब्ज़ी भी काट रही थी और ईमान जो है ना वो मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछ रही थी अपने पापा के बारे में, कि मम्मा पापा जो हैं वो पालक कितने शौक़ से खाते थे, या फिर पापा ऐसे करते थे। आपको पता है जब भी कोई स्पेशल इवेंट आता है ना, तो बच्चे जो है ना अपने पापा को ज़रूर मिस करते हैं। और यहाँ पे जो है मैं और ईमान जो है वो पालक बना रही हैं और दोपहर का ये टाइम है। आपको पता है हमारी अफ्तारी जो है वो दोपहर में ही बनना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम लेडीज़ को होता है कि जो चीज़ें मतलब ठंडी मतलब शाम तक ख़राब नहीं होंगी ना, वो हम बना के फ्रिज में रख लें। जैसे कि आज मैंने चना चाट बनाई और साथ में मैंने ना पोटैटो स्नैक्स जो थे वो बनाए, और थोड़ी सी मैंने समोसियाँ जो है ना वो बना के जो वो मैंने फ्रिज में रख दी, ताकि चना चाट जो है वो ठंडी हो जाएगी। और समोसियाँ जो है ना वो मैंने फ्राई नहीं की थी, बस बच्चों को थोड़ी सी फ्राई करके मैंने दी थी। तो जो क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि बच्चों को एक बहाना कह लें, या फिर बच्चे हसास हो गए हैं। अगर वो कोई भी चीज़ की फरमाइश करे ना, तो मैं ना कर दूँ ना, तो वो फ़ौरन कह देते हैं मम्मा पापा होते ना तो पापा तो ऐसे नहीं करते, पापा तो हमें सारी चीज़ें लेके देते थे। तो यानी ना इन बातों से मैं अभी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि चलो कोई नहीं, बाप की कमी तो इनकी मैं पूरी नहीं कर सकती, लेकिन बाकी जितनी भी मेरे में हिम्मत है ना, वो मैं सारी इनको ना जायज़ जो इनकी ख्वाहिशात हैं ना वो मैं पूरी कर दूँ। तो फिर जैसे तैसे होना चाहिए, हालांकि मेरा रोज़ा भी था, मैं थकी भी थी, पालक बनाई, घर की सफाइयाँ, कपड़े, ये वो, लेकिन फिर भी बच्चों ने ये ना चना चाट तो मैंने बनानी ही थी, लेकिन ये स्नैक्स की जो थी ना वो मुबीन ने कहा मम्मा, हम उसने ना कहीं अपने ना फ्रेंड के घर गया ना, वहाँ से उसने देखी तो उसने कहा मम्मा हमें भी ऐसे बना के दें। तो हालांकि मैंने एक दो दफ़ा इन्हें पहले भी बना के दी थी आलू के स्नैक्स। तो फिर मैं मेरे जहन में ये आइडिया था, मैंने कहा चले मैं ना ऐसे ना इनको बना देती हूँ। तो यहाँ पे पालक बनाने के बाद जो है ना वो फिर मैंने कहा कि चले अब टाइम है तो चना चाट मैं बाद में बना लूँगी। तो पहले मैं बच्चों के लंच भी, अभी इन्होंने नाश्ता ही किया था ब्रेड और अंडे के साथ, तो इनको भूख भी फील हो रही थी। यहाँ पे तकरीबन 12:30 पौने 1 का टाइम था। तो मैंने कहा चलिए अभी मैं ना सालन बना के ना तो फिर इनको आलू के ना जो स्नैक्स हैं ना, पोटैटो स्नैक्स जिसको बोलते हैं, वो मैं बना देती हूँ, ताकि ये दोपहर में खा लें और फिर बाकी जो अफ्तारी है ना वो फिर मेरे साथ ही ये करते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा शौक़ होता है। रोज़ा सिर्फ मेरी अकेली का होता है, लेकिन ये भी बहुत एक्साइट होती हैं कि मम्मा ने आज ना फ़लाँ फ़लाँ चीज़ बनाई होगी। पकोड़े, चिप्स, समोसे, ये डेली खा खा के मैं तो बहुत तंग आ गई थी, लेकिन बच्चे तंग नहीं आते। ये है कि मैं थोड़ा सा इनको कहती हूँ कि नहीं बेटा देखो इतने दिनों से बन रहे हैं, आज रहने देते हैं। तो साथ ही फिर ये कहती हैं अच्छा मम्मा ये नहीं ना खाने का दिल कर रहा, तो हम फलां चीज़ हमें बना दें। तो फिर बस मैं इनको खुश करने के लिए जो है ना इनको बना देती हूँ, क्योंकि पहले जब इनके पापा थे तो वो ऑफिस से आके ना तो अफ्तारी पूरा रमज़ान हमारे साथ ही करते थे। वो फिर सुबह कह देते थे कि ये चीज़ बनाओ। आपको पता है जब मर्द घर में हो ना तो फिर मज़ा अलहदा से मज़ा आता है खाने का, चाहे वो अफ्तारी हो चाहे वो कोई भी पार्टी हो स्पेशल। तो फिर लेकिन अब फिर जब उनकी 1 साल पहले जो है ना वो आई साइड गई ना उनकी डेथ से, उनकी डेथ को तकरीबन 1.5 साल हो गया है। तो तब वो फिर घर में ही होते थे, जॉबलेस हो गए थे, तो वो फिर मस्जिद में 12 बजे चले जाते थे। तो वहीं पे फिर वो उनको होता था कि मैं अफ्तारी भी इधर मेरी भेज दे और मैं ना इधर अफ्तारी करके ही मैं घर जाऊंगा। तो फिर अफ्तारी से 10 मिनट पहले जो है ना वो मुबीन चाहे बाहर खेल भी रहा होता था ना, तो भागा आता था कि मम्मा पापा को लिए ना डिश रेडी कर दिया, मैं उनको मस्जिद में दे आऊँ। क्योंकि उनको ये होता था, उनको बिल्कुल भी उनकी आई साइड जो है ना वो चली गई थी, और वो बार बार आना जाना उनके लिए मस्जिद से घर और घर से मस्जिद बहुत मुश्किल होता था। और बेटा भी मेरा तब 2 क्लास में था, अब माशाल्लाह वो 4 क्लास में हो गया है, तो वो भी इतना नहीं तो जो से लेके आता था यहाँ मतलब ये। तो फिर इसलिए फिर उनके लिए अफ्तारी जो है ना वो मैं जो वो कहते थे वो बना के डिश रेडी करके, तो अफ्तारी से 10 मिनट पहले उनको मस्जिद में भेज देती थी। वो फिर अफ्तारी करके ना तो फिर वहीं पे तरावियाँ पढ़ के तो फिर रात को आते थे, यानी कि वो 12 बजे दोपहर में चले जाते थे मस्जिद में, और रात जो है ना वो तरावियाँ
तरावियाँ पढ़ के 11 बजे 11:30 जो है ना वो फिर घर आते थे। तो ये दूसरा रमज़ान है जो हम उनके बग़ैर जो है ना वो रोज़े रख रहे हैं। तो मुबीन जो है ना पहले ही रोज़े ना जैसे इफ्तारी का टाइम हुआ ना तो उसकी आंखों में पानी आ गया। कहता मम्मा मुझे पापा याद आ रहे हैं। मैंने कहा वो क्यों? कहता मैं पिछले रमज़ान पापा को ना इफ्तारी देने जाता था। तो ऐसे ही पिछले रमज़ान भी जैसे ही स्टार्ट हुआ ना फ़र्स्ट इफ्तारी अभी ये आके बैठा ही है बाहर से खेल के। तो फिर आते ही कहना शुरू हो गया मम्मा इस साल पापा नहीं है, वरना मैं पापा को ना इफ्तारी पे चीज़ें दे के आता था। फिर मैं इसको थोड़ा सा समझाती हूँ। ईमान जो है ना वो भी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो फिर थोड़ी सी समझदार है। वो माशाल्लाह अब 6 क्लास में हो गई है। जब इसके पापा की डेथ हुई तब वो 4 क्लास में थी, तो वो इतना नहीं करती। लेकिन मुबीन जो है ना ऐसे छोटी छोटी बातों पे, लेकिन ये है कि ईमान भी जब कोई चीज़ देखती है ना, पापा को ये चीज़ पसंद थी, पापा ऐसे करते थे, वो भी डिस्कस करती है मम्मा पापा को ये चीज़ कितनी पसंद थी, पापा आलू सॉरी चिकन और पालक कितने शौक से खाते थे। ये वो मतलब ना डेली बच्चों ने किसी ना किसी हवाले से अपने पापा को जो है ना वो याद करना ही होता है इसने। तो यहाँ पे फिर मेरे आलू पालक भी मेरी बन गई थी, और ये आलू के स्नैक्स जो हैं वो भी मैं फ्राई कर रही हूँ। थोड़े से मैंने बच्चों को खाने के लिए दे दिए थे, बाकी मैंने कहा चलिए ना इफ्तारी में रख लें, क्योंकि ये अब दोपहर में जितनी मर्ज़ी चीज़ें खा लेना, लेकिन इफ्तारी टाइम ये कहते हैं कि 2-4 ना वैरायटी जो है ना इनके पास हो। तो इसलिए फिर मैंने इन्हें इंसिस्ट किया, मैंने कहा नहीं बेटा सारे नहीं, आप थोड़े से खा लो, तो फिर बाकी ना इफ्तारी में भी रख लो, चलो 1-2 मैं भी टेस्ट कर लूँगी। तो लेकिन ये मान गए, इन्होंने थोड़े से खा लिए। और फिर मुबीन ने कहा कि चलिए मम्मा हम ये थोड़े से रख देते हैं, तो ये जो आपने ना समोसियाँ बनाई हैं ना ये भी हमें थोड़ी सी फ्राई कर दें। तो मैंने कहा चले खैर, मैंने फिर उनको ये समोसियाँ भी फ्राई कर दी, और कुछ स्नैक्स मैंने इस टाइप के भी बना लिए थे राउंड शेप के। ये भी बहुत मज़े के, बहुत क्रिस्पी बने थे। ये तो बच्चों ने ना अल्लाह का शुक्र है खुश होकर खा लिया। ऐसे बच्चों की हर चीज़ मैं पूरी करती रहूँ ना तो फिर ये इतना नहीं पापा का करते, लेकिन करते तो हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं कि जैसे बहुत डिसार्ड हो जाए कि अब तो हमें ये चीज़ नहीं मिल रही, अब तो मम्मा हमारी बात नहीं मान रही। तो फिर मैं भी कोशिश करती हूँ कि चले जैसे ये कहते हैं यहाँ तक पॉसिबल हो सकता है ना, तो मैं इनकी फरमाइश पूरी कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे फिर बच्चों को लंच देने के बाद जो है वो फिर मुझे बनानी थी इफ्तारी के लिए चना चाट। मैंने कहा चलें वो भी ठंडी ठंडी अच्छी लगती है ना। जैसे अब आपको पता है कि 5-6 दिन हो गए हैं गर्मी सही लोन वाले कपड़े जो है ना वो हमने निकाल लिए हैं। वही 5-6 दिनों से हम पहन रहे थे, वरना पहले तो ये था कभी गर्मी कभी सर्दी कभी गर्मी। अब तो 100% आई एम श्योर कि अब तो ऐसी वैसी सर्दी नहीं होगी कि हमें दोबारा से सर्दियों वाले कपड़े जो है ना वो निकालने पड़े। तो यहाँ पे फिर मैं बना रही हूँ इमली की चटनी। और ये चटनी मैं ना पहले क्या करती थी, इकट्ठी ही बना के ना रमज़ान से पहले फ्रीज़ कर लेती थी, लेकिन बच्चे मैं जितनी ज़्यादा बनाती थी, बच्चे सारा दिन पराठे के साथ सादा, तो वो ना 5-6 दिनों में ही ख़त्म कर देते थे। तो इस दफ़ा फिर मैंने क्या किया, मैंने जब भी मुझे ज़रूरत होती है ना चना चाट में ही मैं तो मोस्टली डालती हूँ। तो जब भी मुझे ज़रूरत होती है ना तो फिर मैं ना उतनी ही क्वान्टिटी में बनाती हूँ जितनी मुझे चाहिए होती है। तो यहाँ पे फिर मैंने वो जो चना चाट के ऊपर पापड़ी डालती हैं वो भी मैंने खुद ही बनाई है, इमली की चटनी भी मैंने खुद ही बनाई। बस रोज़े के साथ ऐसे ना मैं लगी रहती हूँ, क्योंकि एक तो ये भी होता है कि अगर पापड़ी ख़त्म हो गई थी, मैं बाज़ार से मंगवाती, तो हमारे टाउन में ना कोई चीज़ नहीं मिलती, टाउन के ना काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो आपको पता है बेटा बहुत छोटा है, बेटी भी छोटी है, तो इसलिए फिर मैं कहती हूँ कि चलो ये क्या भेजना है इनको, या फिर मैंने रोज़े के साथ क्या जाना है, तो ये चीज़ जो भी हो सके ना जितनी पॉसिबल हो वो मैं घर में ही रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये जो है ना पापड़ी भी मैंने काफ़ी ज़्यादा घर में ही बना ली थी। फिर मैंने कहा चले ना थोड़ी सी मैं वैसे बचा के रख लूँगी, ताकि जब भी मुझे दही बड़ों में या फिर चना चाट में चाहिए होगी ना तो फिर मैं डालूँगी, वरना थोड़ी सी मैं पहले रमज़ान से पहले ना बाज़ार से भी लेके आई थी। तो यहाँ पे तकरीबन 3 बजे तक मेरी ये इफ्तारी की भी 50% जो है ना वो तैयारी हो गई थी। अब पानी वगैरह मैंने ना पहले 10 रोज़े बिल्कुल भी सिंपल पानी में पीती थी, कोई मैंने जामे शीरी कोई दूध सोडा कुछ भी नहीं मैंने लिया इफ्तारी में। लेकिन आज और कल मैंने दूध सोडा बनाया था, और आज भी ना थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही थी कि दिल कर रहा था कि कोई ना ठंडा ठंडा मशरूब हो। तो इसलिए फिर आज भी मैंने सोचा कि चले मैं ना दूध बॉयल करके, क्योंकि दोपहर को दूध आता है ना, तो दूध बॉयल करके उसको मैंने ठंडा होने के लिए जो है ना वो फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा चले शाम तक इफ्तारी तक ये अच्छा खासा ठंडा हो जाएगा ना, ताकि बर्फ़ डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो फिर ठंडी ठंडी इसमें 7 अप की बोतल डाल के ना तो फिर मैं उसका ना दूध सोडा बना लूँगी।
तो इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तब तक अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा मिलूँगी।